वो सामने वहाँ से चढ़ के आए, काफ़ी हाइट पे हैं, कम से कम 30 फुट की हाइट पे हम खड़े हुए हैं। और फाइनली आज वो दिन आ गया कि हम मुल्तान के लिए निकल रहे हैं। सैफ भाई हमेशा की तरह आज भी इस ब्लॉग में भी हमारे साथ हैं। जो हमारा टूर है वो ये बाइक लेके जाएगी हमें। ये देखो इशारे की जगह पे हमने पौधा उगाया हुआ है। ये देखो जर्मन टेपों से सजी हुई दुल्हन। ये है वो बाइक जो हमें आज मुल्तान लेके जाएगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप आज के सफ़र को आप भी इंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज विजिट। चौक आज़म से निकलने के बाद जो सबसे पहला बड़ा सिटी आता है वो है चौक सरवर शहीद, जो कि चौक आज़म से 43 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो 43 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचे चौक सरवर शहीद। और फिर चौक सरवर शहीद से आगे 30 किलोमीटर के फासले पर पठान होटल का मोड़ आता है, जो कि हेड मोहम्मद वाला पे जाता है। तो हम सुबह नाश्ता किए बिना निकले थे, तो यहाँ पे हमने नान चने के साथ यहाँ पे हमने नाश्ता किया। तो पठान होटल के साथ जो नाश्ते वाला खड़ा हुआ था उससे नान चने के साथ हमने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद हम फिर वहाँ से आगे रवाना हुए। और उसके बाद जो हमारा पहला स्टे था वो था हेड मोहम्मद वाला पे। दरिया के इस पुल पे जो हमने स्टे किया तो यहाँ पे कुछ अच्छे मनाजिर देखने वाले थे, तो यहाँ पे हमने कुछ देर के लिए स्टे किया। दरिया का थोड़ा सा सफ़र, जो दरिया का जो व्यू है थोड़ा काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, इसलिए यहाँ पे स्टे किया हमने। अभी मुल्तान का सफ़र बाकी है और कुछ तकरीबन 20 किलोमीटर रह गया, तो इंशाल्लाह मुल्तान तो आगे का सफ़र करते हैं। 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम दाखिल हो गए मुल्तान सिटी में, और यहाँ पे मेट्रो के स्टेशन के साथ साथ हमने तकरीबन 5 किलोमीटर का सफ़र किया अंदर ही अंदर रोड के साथ साथ। और फिर उसके बाद हम फ्लाईओवर पे पहुंच गए, और ये फ़र्स्ट टाइम था इन माय लाइफ कि हमने फ्लाईओवर पे बाइक पे सफ़र किया। तो काफ़ी इंजॉयबल था ये सब कुछ, क्योंकि जो कुछ पहले लाइफ में नहीं किया होता वो सब कुछ जब फ़र्स्ट टाइम किया जाए तो बहुत इंजॉयबल होता है। तो ये हम चढ़ रहे हैं अब
फ्लाईओवर पे बाइक लेके गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फ्लाईओवर पे तकरीबन 5 मिनट का सफ़र था। और फ्लाईओवर पे 5 मिनट का सफ़र तय करने के बाद जब फ्लाईओवर से नीचे डाउन उतरे हम, तो फिर उसके बाद जो हमारा स्टे था वो था हरम गेट मुल्तान। तो बहुत जल्द ही हम हरम गेट मुल्तान पहुंच गए। यहाँ पे हरम गेट मुल्तान में कुछ हमने ख़रीदारी करनी थी, तो वो ख़रीदारी करने के बाद हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। तो उसके बाद भूख लग रही थी क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था, और जो पीछे हम नाश्ता करके आए थे हेड मोहम्मद वाला पे, तो वो नाश्ता कुछ हल्का फुल्का था, तो भूख काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो हरम गेट ख़रीदारी पे हमें कम से कम 2 घंटे लगे। तो 2 घंटे परचेजिंग के बाद हम वापस पहुँचे दोबारा से उसी पुल पे। और इस पुल पे हमारा पहला स्टे जो था वो एक फ़िश पॉइंट पे था, जहाँ पे हमने मछली खाई। कैसा लगा भाई? एहतियात लाजमी है, इसलिए आपको देख देख के खाना चाहिए। नज़ला तो हमने मुल्तान में कुछ शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग कंप्लीट की। वहाँ पे रश ज़्यादा था, तो वहाँ पे कुछ सीन्स कैप्चर नहीं कर सके, और वापसी पे हमें कुछ थोड़ा रास्ते का प्रॉब्लम बन गया। हमें रास्ता जिस रोड पे हमने निकलना था वो रोड हमें भूल गया। फिर उसके बाद 2-3 जगहों से पूछने के बाद इधर था मेन रोड, उस पर हम चढ़ गए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ मछली हमने खाई के चले आए हैं दरिया पे, तो मछली तो फिर खानी चाहिए। मछली खाने के बाद थोड़ा सा सफ़र और तय किया तो हमें कुछ अच्छे सीन्स नज़र आए। तो उन अच्छे सीन्स को कैप्चर करने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए हमने फिर से स्टे किया। तो मुलाहज़ा कीजिए इससे आगे के सीन्स। तो यहाँ पे ये एक फ़िश पॉइंट भी था यहाँ पे, लेकिन ये शायद कामयाब नहीं हो सका, या शायद अभी सीज़न नहीं है, इस वजह से ये बंद पड़ा हुआ है। और ये देखें टोटल यहाँ से जितने भी ये सामने पानी नज़र आ रहा है, सारे का सारे ये बड़े बड़े मछली फार्म्स बने हुए हैं यहाँ पे। ये फ़िश फार्म्स हैं इधर भी, ये सामने, और इस तरफ भी। वो सामने वो काफ़ी दूर तक जहाँ तक नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ तक ये सारे के सारे फ़िश फार्म्स बने हुए हैं। अब हमें थकन फ़ील होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इससे आगे भी कुछ अच्छे मनाजिर शेयर करने के लिए थे। सो उससे आगे के मनाजिर यहाँ पे थल व्यू था, मुलाहज़ा कीजिए थल व्यू के मनाजिर। तो यहाँ पे एक और स्टे हमने किया है, यहाँ पे ये थल व्यू है, बहुत ऊंचे टीले हैं, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सीन्स हैं यहाँ के। हाय, वो सामने वहाँ से चढ़ के आए, काफ़ी हाइट पे हैं, कम से कम 30 फुट की हाइट पे हम खड़े हुए हैं। और वो सामने बड़ी नहर जा रही है, अभी थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं हम।
ये देखें, इस हाइट पे पहुंच गए और इधर उधर का सारा एरिया यहाँ से साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ से अब रोड भी नज़र नहीं आ रहा, बाइक भी हमारी वहाँ पे नीचे खड़ी हुई, तो हमें अब थोड़ा सा डाउन जाते हैं यहाँ से ताकि हमें बाइक भी नज़र आए। हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है क्योंकि हमें प्यास लगी हुई थी, तो पानी पहले हमें पीना चाहिए था, लेकिन पानी पिए बगैर हम टीला चढ़ गए पहले। अब प्यास की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब सामने रोड नज़र आना स्टार्ट हो गया, तो गाड़ियाँ जा रही हैं सामने, और वो सामने हमारी बाइक खड़ी हुई है। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, शाबाश। गर्मी है भाई, पाँव भी जल रहे हैं, गरम रेत है। अब हम थकन से चूर हो चुके थे, तो जल्दी थी कि जल्द अज जल्द घर पहुंचा जाए। सो हमने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। जब चौकाज़म से हम गए थे मुल्तान, तो तब सफ़र की इतनी ज़्यादा थकावट नहीं हुई थी, लेकिन वापसी का सफ़र ने तो हमें बहुत ज़्यादा थका दिया है। थोड़े 15-20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फिर से हमें स्टे करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा थकन हो गई है। अब एक बार फिर हम यहाँ पे बस तकरीबन हमारा सफ़र जो है टोटल 17 किलोमीटर का रह गया, और यहाँ पे एक बार फिर समझ लें लास्ट स्टे यहाँ पे किया। इसके बाद इंशाल्लाह घर पहुँच के स्टे होगा। तो पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो ये नहर है, तो इस नहर के साथ ये हैंड पंप लगा हुआ है पानी वाला, तो यहाँ से अभी पानी पीते हैं। तो लास्ट डे पे नलके के ठंडे पानी के साथ फ्रेश हुए, और उसके बाद आ गया हमारा चौकाज़म सिटी, और हम घर पहुंच गए। और इसके साथ ही आज का व्लॉग हुआ ख़त्म। खुदा।